हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम किंगडम प्रोटिस्टा का फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। किंगडम प्रोटिस्टा का फाइलम प्रोटोजोआ। Some are naked, have body bounded by a delicate membrane or a firm pellicle, test or shell. कुछ एनिमल्स होते हैं जो नेकेड होते हैं और उनकी जो बॉडी है वो डेलिकेट मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है और कुछ उनमें पेलिकल, टेस्ट और शेल भी होते हैं। इन फ्यू ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ सिलिका सेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन इज फाउंड। कुछ प्रोटोजोआ के ग्रुप्स में सिलिका की शेल और कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। अब हम इनकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो सभी के अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अमीबा और एंटामीबा को देखा जाए तो इनका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो है फिंगर लाइक सूडोपोडिया। इनमें एक फिंगर जैसी सूडोपोडिया पाया जाता है। यूग्लिना में विप लाइक फ्लैजिला, पैरामीशियम में हेरिसीलिया और प्लाज्मोडियम में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होती हैं। तो इन सभी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को आपको याद करना है कि कौन सी एनिमल में कौन सी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट है इनका न्यूट्रिशन। तो इनका न्यूट्रिशन भी अलग अलग है। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होता है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूग्लिना में और पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्लाज्मोडियम में होता है। वैसे तो हर एनिमल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपके चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी इसमें इसका डिटेल बहुत दिया हुआ है, तो आपको वहाँ भी पढ़ना है, इसीलिए प्लाज्मोडियम को अच्छे से आपको पढ़ना है ये। नेक्स्ट है इनका डाइजेशन। तो डाइजेशन इनमें होता है इंट्रासेलुलर, जो कि फूड वैक्यूल्स में पाया जाता है। वैक्यूल्स होते हैं एनिमल्स में फॉर ऑस्मोरेगुलेशन और भी कई काम करते हैं। जैसे फूड वैक्यूल है, ये डाइजेशन का काम करता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन देखा जाए तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। सम एक्सक्रीशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। सो यहाँ पे आपने दो तरीके के वैक्यूल देख लिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल हेल्प्स इन डाइजेशन एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगेमी और कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसे तो ये सभी प्रोसेस बहुत डिटेल में हैं, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, आप बस इनके नेम ही याद कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सिंगेमी एंड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है इस फाइलम को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मैंने अभी आपको बताए थे कि सभी एनिमल्स के अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अमीबा में सूडोपोडिया, यूग्लिना में फ्लैजिला, पैरामीशियम में सीलिया और प्लाज्मोडियम में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है। इन्हीं के बेसिस पर सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया के बेसिस पर ही क्लासेस में इस फाइलम को फर्दर डिवाइड किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स, फाइलम प्रोटोजोआ डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस which are Flagellata and Masticophora, Sarcodina और Rhizophora, Ciliata and Sporozoa। मैं फिर से एक बार प्रोनाउंस करके बता देती हूँ। फ्लैजिलेटा और मास्टिकोफोरा, ये तो आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा। फ्लैजिलेटा और मास्टिकोफोरा में फ्लैजिला
सार्कोडीना और राइजोफोरा, सीलिएटा एंड स्पोरोजोआ। तो अब हम इन क्लासेस को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इज मास्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा। ये तो इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये फ्लैजिला के बेसिस पर इस क्लास का नेम रखा गया है। तो इसका सेकंड नेम मास्टिगोफोरा आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फ्लैजिला के बेसिस पर है, तो फ्लैजिलेटा तो बहुत इजी है, समझ आ ही जाएगा। मास्टिगोफोरा अच्छे से याद रखने वाली चीज़ है इसमें। अब इस क्लास के एनिमल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक टाइप के होते हैं, यानी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन, ये तो हमें पहले से ही पता है, फ्लैजिला होंगे, 1, 2 और कई फ्लैजिला भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू। जब हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ का, तो उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। तो इस क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस क्लास में एब्सेंट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हर क्लास के, हर फाइलम के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से मेमोराइज करने हैं। फर्स्ट है प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया को हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। अगर आप इसके नेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्रोटीरो एंड स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया यानी स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा में होते हैं एंड प्रोटीरो स्टैंड्स फॉर प्रोटोजोआ। सेकंड है लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी एक डिजीज कॉज करते हैं जिसे कहते हैं, लेशमानिया डोनोवानी कॉजेज कालाजार और इसे लेशमानियासिस भी कहते हैं। ह्यूमंस में ये डिजीज़ होती है कालाजार और लेशमानियासिस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कालाजार और लेशमानियासिस, और इसका पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो इसका नेम है लेशमानिया डोनोवानी। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एंड फोर्थ इज ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। Trichomonas vaginalis is also important because it causes vaginal parasite of women that causes leukorrhea diseases. ये वुमेन्स में वेजाइनल पैरासाइट होता है और ल्यूकोरिया डिजीज को कॉज करता है। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हियर 2 most important examples are Leishmania and Trichomonas. नेक्स्ट क्लास इज सार्कोडीना और राइजोफोरा। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।